हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस। ठीक है, आपको इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, रिलेशंस का पूरा इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे फंक्शंस की। तो जो फंक्शन आप पढ़ने वाले हो, आपको याद हो क्लास 11th में जब मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शंस, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने प्रकार का होता है, डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे फंक्शंस की, सारी बातें करी थी। अब थोड़ा सा एडवांस जो हमें 12th में पढ़ना है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो आज हमारा मेन फोकस किस पे होने वाला है, फंक्शन। सबका ध्यान देखो यहीं पर होगा, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जैसे मान लो मैंने दो, हाँ फंक्शन में थोड़ा सा मैं बता दूं फंक्शन के बारे में, एक बात और लिख दूं जो अपने 11th में पढ़ा था। ये है आपके पास x, ये फंक्शन और ये y, ठीक है। f(x to y), f(x to y) की बात कर रहा हूँ। यहाँ सपोज मैंने लिखा 1 2 3 4 a b c d e and f। देखो 1 की बात किससे हो रही है, a से। 2 की बात मैंने कर दी इससे, c से। 3 की d से और 4 की e से। समझ में आया लॉजिक। मैंने ये सब हमने ज़्यादा पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल करने वाले हैं। तो फंक्शंस के अंदर क्या होगा बच्चों, ये जो x वाला होता है इसे बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। और डोमेन की इमेज कहाँ बनती है, कोडोमेन में। तो उसे बोलेंगे कोडोमेन, ठीक है। तो एवरी, एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। डोमेन कौन सा बच्चों, यहाँ पर चेक कर लो, x वाला, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक मतलब समझते हो, 1, ठीक। यूनिक इमेज कहाँ इमेज बननी चाहिए, इन कोडोमेन। याद रहेगा, मतलब x वाले की इमेज बननी चाहिए किस वाले में, y वाले में। इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो फंक्शन छोटी सी डेफिनेशन थी। और कौन कौन से फंक्शन अपने 11th में पढ़ के आए हो, अगर हम बात करूँ 11th में। और जिस बच्चे को थोड़ा सा और आपको आइडिया लेना है तो मैं तभी कहता हूँ इसके लिए आपको 11th की वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे अपना अच्छे समझ में आ गए ना, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो रिकॉल हो जाएगा। 12th का आपको 11th का याद है, बहुत कम चीज़ें याद रह पाती बच्चों, भूल जाते हैं, काफ़ी टाइम को गैप हो जाता है। तो फंक्शन, कौन से फंक्शन पढ़े थे वो 2-4 नाम लिख दूँ। कॉन्स्टेंट फंक्शन, कुछ याद आया, कॉन्स्टेंट फंक्शन के बाद क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल, थोड़ा सा याद नहीं है। और इसके अलावा क्या पढ़ा होगा बच्चों अपनी, आइडेंटिटी। याद कैसे रहेगा, साल भर का टाइम हो चुका है ना। तो क्या आपका पढ़ा था, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। इसके अलावा रैशनल फंक्शन, ये डिफरेंट थे कई सारे। वो आपने कहाँ पढ़ के आए हो, क्लास 11 में पढ़ के आए हो। समझ में आया कॉन्सेप्ट। और अभी जो हमें फंक्शन की बात करनी है ना, वो हम बात करेंगे मैपिंग मेथड से। ये आपको मैप के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, पूरा 2 सेट बनाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा, मैप के अकॉर्डिंग किस तरह समझने वाले हैं। तो पूरा खेल इसी तरह चलने वाला है। दोबारा समझो, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। अब समझना इसके बाद, ये समझा कि ये होता है बेटा डोमेन और ये कोडोमेन। देखो डोमेन की इमेज कहाँ बनती है, डोमेन की इमेज कोडोमेन में है ना। और अगर इसकी प्री इमेज, देखो अगर इसकी इमेज यहां बन रही है तो इसकी प्री इमेज कहां बनेगी, डोमेन में। कोडोमेन की प्री इमेज डोमेन में बनती है। ये बात समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं, देखो समझ में आया कॉन्सेप्ट। ये बात 11th में पढ़ा था, दोबारा समझो। डोमेन की इमेज बनेगी कोडोमेन में, और कोडोमेन की प्री इमेज बनेगी डोमेन में। इसी बात को हम फंक्शन कहेंगे। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, जैसे सपोज मैंने लिखा 1 की 2 इमेज बन रही है, ए से बी और बी से बी। क्या पॉसिबल है, मैंने वर्ड क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज, एक इमेज बननी चाहिए। तो किसी एक की इमेज ए से बन रही है और बी से बन रही है, पॉसिबल है ऐसा नहीं ना। तो इसे हम फंक्शन नहीं कह सकते, ठीक है। फंक्शन में बात ध्यान रखना, हमेशा किसकी क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। अब एक बात और, 1 और 2, 1 की इमेज भी ए से बन रही है और 2 की इमेज भी ए से बन रही है, ये हो सकता है, ये फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि 1 की भी देखो इमेज ए से,
1 रखने पे भी आंसर ए आ सकता है और 2 रखने पे आंसर ए आ सकता है, ये पॉसिबल है। बट क्या 1 रखने पे कभी ए आ जाए कभी बी आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो देखो जैसे छोटा एग्जाम्पल, क्या किसी एक आदमी की जैसे 2 बीवियाँ हो रही हैं, ए और बी, पॉसिबल है? जैसे पॉसिबल तो है लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आपको समझना है फंक्शन में कभी किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बन सकती, बट 2 एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है। क्लास 7 में पढ़ा था हमने। और एक बात और, लेकिन अगर रिलेशन की बात करें, रिलेशन में एक नंबर की 2 इमेज बन सकते थे, और हमने चेक किया था 1 की इमेज ए से ही बन रही थी और 1 की इमेज भी, वहाँ पॉसिबल है। बट फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वर्ड लिखा है यहाँ पर यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया मैंने, कोई लाभ नहीं, थोड़ा सा 11th का बताया है। अगर ज़्यादा जानना चाहते हो तो उसको 11th की वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक। तो थोड़ा सा कॉपी करो, फिर आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो 12th में पढ़ना है हमें। देखिए हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस का क्या टाइप्स पढ़ना है आपको यहाँ पर? पहला 1 1 और 1 1 का दूसरा नाम भी क्या है? इंजेक्टिव। पेपर में 1 1 हो चाहे इंजेक्टिव हो, समझ जाना, बात एक ही है। दो 1 1 का मतलब क्या है? क्या समझ रहे हो 1 1 से आप? एक आज बच्चा है, उसकी एक ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ठीक है ना। एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए। सिंपल 1 1 मतलब इतनी सी बात रख लो, एक की केवल एक ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ए बी सी हटाओ, 1 2 3 करते हैं इस जगह। देखो एक मैंने यहाँ पे x लिखा, 1 2 3 4, यहाँ फंक्शन है, यहाँ लिखा y, a b c d e और f, ठीक है। तो x वाला क्या होता है बच्चों? ये तो बताओ, डोमेन, और ये कोडोमेन। ये तो समझ में आ गया, एक डोमेन क्या हो, कोडोमेन क्या था। डोमेन मतलब जिसकी वैल्यू में रखने पे जो मेरा आंसर आता है वो कोडोमेन होता है, ठीक है। तो हर किसी की केवल एक सिंगल, ए का ए से कर दिया, सपोज 2 का बी से कर दिया, 3 का सी से और 4th का डी से। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। समझे बात? क्या करूँ? 1 1 हर किसी कितनी होनी चाहिए? केवल एक ही इमेज बननी चाहिए, सिंगल। और अगर मैं देखो एग्जांपल और दूँ, अगर मैं आपको एग्जांपल चेंज कर दूँ, जैसे यहाँ पर x f y 1 2 3 4 a b c d और e। देखो 1 की इमेज किससे बन रही है? ए से, ठीक है। और इसकी भी बन रही, किससे बन रही है? ए से। और इसकी बन गई मान लो सी से, इसे कर दो डी से। क्या ये 1 1 वाला केस है या नहीं? पहले समझो, आराम से फील करो, फिर बताओ हाँ या ना, यस या नो। यस, 1 1 का मतलब क्या था कि जो आपका एक्स डोमेन है उसमें हर एलिमेंट की एक एक इमेज बननी चाहिए, मतलब हर एलिमेंट की एक सिंगल गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। इतना समझ आ गया? ये था यहाँ पर 1 1 की डेफिनेशन। 1 1 मतलब एक। लेकिन यहाँ पे चेक करो, 1 की गर्लफ्रेंड भी ए है और 2 की गर्लफ्रेंड भी ए ही है, मतलब यहाँ पे क्या बन गया? 1 1 तो है ही नहीं। तो जब 1 1 नहीं है तो क्या है फिर? वो ऑन 2 नहीं है, मैनी 1, मतलब मैनी मतलब कईयों की गर्लफ्रेंड एक ही है यहाँ पर, है ना। तो जब एक ही गर्लफ्रेंड हो तो 1 1 और एक से ज़्यादा की हो तो मैनी 1, बस इतना समझ लो, फर्क इतना ही है। यहाँ हर किसी की एक इमेज बन रही है, यहाँ पर देखो इन दोनों की क्या है? 1 की इमेज सेम और 2 की इमेज भी सेम। ये 1 1 तो हो ही नहीं सकता। तो छोटा सा फर्क था 1 1 में और मैनी 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक डेफिनेशन में के रूप में क्या लिखेंगे 1 1 को, थोड़ा समझते हैं। तो जैसे देखो छोटी सी डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन कहाँ की बात हो रही है? यहाँ पर एक्स वाले की बात हो रही है, ठीक है ना। एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज यूनिक मतलब क्या होता है? 1, एक इमेज बननी चाहिए। एंड यूनिक, एंड का वर्ड क्या आ रहा है? डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट वर्ड क्यों लगा यहाँ पर? अलग अलग, मतलब समझ आ रहा है? हर किसी की इमेज अलग अलग बननी चाहिए, ठीक है।
किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं बननी चाहिए। 5 घर में लोग हैं, सब पाँचों के घर अलग अलग होने चाहिए, लेकिन अब 2 भाई का कि हमारा घर एक ही है, तो फिर वो 1-1 नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज, कहाँ पर होनी चाहिए? इन को डोमेन, याद रहेगा। तो इसी बात को हम क्या बोलेंगे? 1-1। किसकी डेफिनेशन है ये? 1-1। अदरवाइज इसके अलावा जो भी है वो क्या बन जाएगा? मैनी वन। देखो मैनी वन के लिए याद करने का तरीका बस सिंपल है। क्या सिंपल है? यहाँ पर मैनी वन, यहाँ पर एक से ज़्यादा इमेज की भी सेम इमेज बन सकती है, एलिमेंट की सेम इमेज बन सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या था? 1-1 होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या है? इमेज तो देखो हर किसी की एक ही बन रही है, लेकिन यूनिक नहीं बन रही है। सॉरी, यूनिक तो बनेगी लेकिन डिस्टेंस नहीं बनेगी, जैसे मैनी वन में डिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है अलग अलग इमेज बनना। देखो चेक करो, हर किसी की अलग अलग इमेज बन रही है, बट मैनी वन में ऐसा नहीं होगा, अलग अलग इमेज नहीं बन रही होगी। यूनिक का तो समझा रहे हैं भाई, एक इमेज तो हर किसी की बनेगी, अलग नहीं बन सकती। जैसे 1 की इमेज भी ए और 2 की इमेज भी ए, अदरवाइज मैनी वन। तो सिंपल में समझ लो, मैनी वन कईयों का एक इमेज बन रही है, 1 की इमेज 1 बनती है। तो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि क्या आप तक क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। छोटी सी बात थी क्या? 1-1 और मैनी वन। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन टू, ठीक है। इसे कॉपी करो, फिर आके देखते हैं, ठीक है। ध्यान देना, नंबर 2 हम पढ़ेंगे ऑन टू। क्या पढ़ने वाले बच्चों? ऑन टू। ऑन टू का दूसरा नाम क्या होता है? सब्जेक्टिव। अभी ऑन टू की क्या मतलब है? ऑन टू क्या पढ़ने वाले हैं समझते हैं। 1-1 में कोई दिक्कत, मैनी वन में कोई दिक्कत नहीं है। ऑन टू बच्चों आज देखो, एक्स ये वाई, 1 2 3 एंड 4, ए बी सी डी ई और एफ। देखो ऑन टू का अगर मैं बात करूँ सिंपल वे में, तो ये कहता है ऑन टू वाला, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, एवरी एलिमेंट मतलब हर कोई, हर एवरी मतलब प्रत्येक एलिमेंट ऑफ वाई, समझा रहा? कोई भी एलिमेंट इसको छूटना नहीं चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, थोड़ा छोटा कर लो इसको, डी तक ही रहने दो। एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैज़ प्री इमेज इन एक्स, समझ में आया? वाई के हर एक एलिमेंट की इमेज कहाँ बननी चाहिए? प्री इमेज एक्स में बननी चाहिए। सिंपल में बात करूँ मैं। दूसरी बात, इसका मतलब हिंदी में लिख देता हूँ मैं एक बार, वाई का सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए? भरे होने चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। किसके? वाई वाले की बात। अभी हम वाई की बात कर रहे हैं इस जगह। वाई के सभी एलिमेंट भरे होने चाहिए, किसी को भी एलिमेंट खाली होना चाहिए, और सबकी कॉमेंट क्या बननी चाहिए? प्री इमेज बननी चाहिए। ये बात कौन कहता है? ऑन टू। तो इसमें जो हमारा मेन फोकस होगा ना, वो एक्स को देखने का नहीं है, किसको देखने का है? वाई को। जैसे इसकी इमेज सही बन रही है, ठीक है। चेक करो, वाई पे नजर मारो, क्या वाई के सभी एलिमेंट भरे हुए हैं? यस। आपने कहा सर वाई के सारे के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड है, भरे हुए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्या हर किसी की प्री इमेज बन रही है? हाँ या ना? बन तो रही प्री इमेज। क्या बोलेंगे इसे हम? ऑन टू। कोई दिक्कत नहीं आती? एक एग्जांपल और समझना। एक्स फंक्शन वाई 1 2 3 4 5 ए बी सी डी। देखो ए की इमेज 1 ए से, 2 की इमेज भी ए से। क्या ये ऑन टू है या नहीं है? सिंपल में बताओ, क्या ये ऑन टू है? नहीं है। क्यों नहीं है? सारे एलिमेंट भरे ही नहीं है। कॉमन सी बात है। क्या एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, क्या वाई के सभी एलिमेंट की कोई प्री इमेज बन रही है? आपने कहा सर ए की तो प्री इमेज बन रही है 1 से भी, और ए की बन रही है 2 से भी। बात समझ आ रही है? 2 एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है फंक्शन के अंदर। फंक्शन में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 एलिमेंट की सेम इमेज बन सकती है, लेकिन किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बन सकती। समझना? पूरा कॉन्सेप्ट, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। फंक्शन की बात करें,
क्या y के सभी एलिमेंट ऑक्यूपाइड हैं, भरे हुए हैं? नहीं है। कैसे? A कवर अप हो चुका, B हो गया, C हो गया, लेकिन कौन रह गया? D। और जब D की कोई इमेज बनी नहीं रही है प्री इमेज, तो इसे मैं क्या बनूंगा? नॉट ऑन टू। ये ऑन टू है ही नहीं, बात समझ रही है? तो ये क्या नहीं है? ऑन टू नहीं है। एक बात और समझना, x y 1 2 3 4 A B C D, सिक्स। अब बताओ क्या ये ऑन टू है? हाँ या ना? क्यों है? क्यों? क्योंकि y के सभी एलिमेंट कैसे हैं? ऑक्यूपाइड है, भरे हुए हैं, कोई भी खाली नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, हर किसी की प्री इमेज बन रही है ना? नहीं बन रही है? बन रही है। तो उसे क्या बोलेंगे हम? ऑन टू। भाई छोटी छोटी बातों को जानना है, 1 1 में और ऑन टू में। इसे तो एक बात और समझना, ध्यान देना, एक फंक्शन x टू y इज टू बी 1 1, एक फंक्शन है जो 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। अगर कोई फंक्शन बच्चों 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, ये ऑन टू तो था ही, इसके साथ साथ क्या था? ये 1 1 भी है। चेक करो 1 1 है कि नहीं। देखो ना आप, एक्स वाले के हर किसी एलिमेंट की यूनिक बन रही, यूनिक इमेज एंड डिस्टेंस इमेज, हर किसी अलग अलग इमेज बन रही है और एक इमेज बन रही है। तो ये जो आपको मैंने एग्जांपल दिया, वो 1 1 भी था और ऑन टू भी था। तो जो कोई फंक्शन 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। ये छोटे छोटे वर्ड याद रखते हैं, पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्रूफ दैट, शो दैट इज द बाइजेक्टिव। ठीक है, तो समझ जाना 1 1 के लिए भी कह रहा है और ऑन टू के लिए भी कह रहा है। ठीक है, दोबारा समझो, मैनी वन क्या, 1 1 क्या बोलते हैं हम? इंजेक्टिव। ऑन टू को सरजेक्टिव, और दोनों हो जाए तो बाइजेक्टिव। ये छोटी छोटी बातें वो काम आएगी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल कॉपी करेंगे, समझेंगे 1 1 को और ऑन टू। इसे कॉपी कर फिर देखते हैं, ध्यान देना। तो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स, एफ फंक्शन तो क्या दे रखा है? आर टू आर, डिफाइन एज एफ एक्स दे रखा है x²। ठीक है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ना तो ये 1 1 होना चाहिए, ना ही ऑन टू होना चाहिए। आपको ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना भी तो पड़ेगा। समझते हैं कैसे करेंगे। तो ये आर का मतलब क्या बच्चों? आर टू आर। आर मतलब क्या? रियल नंबर। ठीक है, आपके पास ये भी रियल नंबर एक सेट, उधर भी एक रियल नंबर है, आर टू आर। और रियल नंबर कैसे नंबर होते हैं? ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। पता है ना, रियल नंबर आर 2 टाइप्स। एक कौन सा? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और रैशनल में क्या क्या था? सारे नंबर्स आते हैं, नेचुरल, इंटीजर्स, होल नंबर, सारे नंबर कैसे हैं? रियल नंबर है। तो मैं काम करता हूँ 0 1 2 3, कुछ अलग सा करने के लिए काम करते हैं, रूट भी ले लो, 3.5 समथिंग समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, पॉइंट भी ले लिए। 1 के बाद एक काम करो, 1/2 भी ले लो, फिर 2 ले लो, थोड़ा पॉइंट में भी आ जाएगा। पॉइंट के नंबर हो, डेसिमल, फ्रैक्शन, सारे नंबर कैसे आएंगे? रियल नंबर्स होते हैं। और नेगेटिव में भी ले लो कुछ, -1 -2 -3। इधर भी सेम ऐसे ले लेते हैं, 0 -1 -2 -3 1 1/2 2 3 3.5, जो भी है 3.5 है, 3/2। सही है। आपके पास रियल नंबर इधर भी है और रियल नंबर इधर भी है। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। फंक्शन क्या गिवन है? एफ एक्स क्या दे रखा आपके पास? x²। एक बात बताओ, अगर आपने x की जगह रखा -1 तो क्या आएगा? 1। मतलब -1 रखते ही इमेज क्या बन गई? 1। और अगर आपने 1 रखा तो क्या बनेगा? 1 रखने ही बना रहे हैं। हाँ भाई, क्या बात है, ये पॉसिबल है? क्या था 1 1 की डेफिनेशन? 1 1 क्या कहता है? एवरी एलिमेंट ऑफ x इज अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज। हर किसी की अलग अलग इमेज बननी चाहिए। ये तो यही फेल हो गया कॉन्सेप्ट। -1 रखने पे 1 आ रहा है, 1 रखने पे 1 आ रहा है, मतलब दोनों की किसी एक ही इमेज बन रही है। तो क्या आगे चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो क्या लिख देंगे हम? एफ एक्स इज नॉट 1 1। चलो, एक तो काम कंप्लीट हो गया, 1 1 तो हमने प्रूफ कर दिया नहीं है। अब ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं?
कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, इस वाले के हर किसी क्या बननी चाहिए यहाँ पर, प्री इमेज बननी चाहिए। एक बात बताओ, देखो 2 का अगर आपने रखा 2 रखा तो क्या आ गया 4, -2 रखा तो क्या आ गया, तब भी 4 आएगा। अगर आपने 3/2 रखा तो क्या आएगा 9/4, और आपने -3/4 रखा तो 3/2 रखा तो भी कितना आएगा 9/4। मतलब आप चाहे नेगेटिव की वैल्यू रखो चाहे पॉजिटिव की वैल्यू रखो, आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। एक बात बताओ, जब सबकी इमेज देखो 2 रखने पे क्या आया 4 आया, तो 2 रखने पे आपने क्या देखा, किधर 2 रखने पे वैल्यू क्या बनी है 4, 3 रखने पे क्या बनेगा 9, 3.5 रखने में कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा, है ना। 0 रखने पे क्या बनेगा 0, और -2 रखने पे क्या बना 4। तो क्या नेगेटिव वालों की कभी भी कोई इमेज बन पाएगी था प्री इमेज, नहीं। जो क्वेश्चन कैसा है, स्क्वायर में है, समझ में। अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ इस जगह, तो आंसर मेरा कैसा बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो अब छोटी सी बात समझ जाओ यहाँ पर कि इनकी कोई भी प्री इमेज यहाँ पर बनने वाली नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिख दूँ यहाँ पर, -2 या -3 कुछ भी ले सकते हो, -2 इज़ नॉट प्री इमेज। एक एग्जांपल काफ़ी है, -2 ले लो चाहे -1 ले लो चाहे नेगेटिव वैल्यूज ले लो, इज़ नॉट प्री इमेज इन आर डोमेन। समझ में लॉजिक, इन डोमेन। तो जब किसी नेगेटिव वाले की कोई प्री इमेज बनेगी नहीं, देयरफॉर fx इज नॉट ऑन 2। वो डाउट यहाँ तक। तो आपने देखा नेगेटिव में कोई भी वैल्यू हो, -2, -3, -4 एटसेट्रा इज नॉट अ प्री इमेज, उसकी कोई वैल्यू नहीं बनने वाली। तो चाहे वैल्यू लिख दो, चाहे इसकी जगह आप लिख दो नेगेटिव नंबर्स, किसी भी नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज बनने वाली नहीं है। तो आपको क्वेश्चन दे रखा था बस इतना सा, आपको कॉन्सेप्ट समझना था, फिर बताना था ये 1-1 है या 1-1 नहीं है। इस तरह आपको जज करना है। समझ में आया क्वेश्चन का, इसे कॉपी करो फिर आगे देखते हैं।